टू संकल्प कंप्यूटर एकेडमी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 की सीरीज जो हमारी चलती आ रही है वीडियो लेक्चर्स की, उसमें आज अपन एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे एल्गोरिथम्स बनती हैं, एल्गोरिथम को कैसे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे। जैसा कि आपको सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है, सी पढ़नी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सारा आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होगा। तो आज जो अपना पहला लेक्चर है रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें हम देखने वाले हैं अपना कंप्यूटर का जो बेसिक मॉडल होता है प्रोग्रामिंग का, वो कैसे काम करता है। तो आप देखिए, हम आज क्या देखने वाले हैं, बेसिक मॉडल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसको आप हिंदी में कहें तो मूलभूत मॉडल आप बोल सकते हैं। बेसिक मॉडल में क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, कैसे सारी कैलकुलेशंस को मैनेज कर रहा है, वो सारी चीजें एक कलेक्टिव रूप में अपन कहते हैं प्रोसेसिंग। एक टर्म है प्रोसेसिंग। क्या है प्रोसेसिंग? कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस कर रहा है, कैसे कर रहा है, कंप्यूटर अपना डेटा पहले इनपुट लेता है एज, उस पर कुछ कैलकुलेशंस करता है एंड देन वो अपन को एज ए रिजल्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो उसको कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। तो एक बेसिक डेटा प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर ये 6 स्टेप्स होंगी जो आपको यहाँ पे विजिबल है। दिस इज आवर बेसिक डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सभी 6 स्टेप्स का क्या क्या काम है वो आज अपन देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में जब भी अपन कोई एल्गोरिथम, कोई मॉडल शुरू करते हैं, तो हम शुरू करते हैं स्टार्ट। सो फ्रॉम हियर आवर मॉडल स्टार्ट्स द वर्किंग। सबसे पहले आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब है कि हमें कंप्यूटर के अंदर डेटा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेटा इनपुट करवा रहे हैं। किसके थ्रू करवा रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू। सो वाया कीबोर्ड हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, जिसको टर्म क्या कहा गया, रिकॉर्डिंग। अब ये डेटा जब इनपुट होता है तो ये कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है उसमें जाके ये डेटा स्टोर होता है, इसे कहा गया रिकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो रहा है, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना। किसका वर्गीकरण होगा, जो डेटा हमने ऊपर वाले स्टेप में, स्टेप 1 में जो हमने स्टोर करवाया, उसी डेटा को किसी पर्टिकुलर तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लासिफाइंग स्टोर्ड डेटा। ठीक है, थर्ड, तो ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट। थर्ड आता है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या होता है, जो भी डेटा अपन ने यहाँ पे स्टोर कराया है, उन सभी डेटा में से कोई एक डेटा अपन उठाते हैं और बाकी सारे डेटा को उस एक सेलेक्टेड डेटा के बेस पे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉर्ट कर रहे हैं हम किसको, स्टोर्ड डेटा। किसके बेसिस पे कर रहे हैं, किसी एक डेटा के बेसिस पे हम बाकी सारे डेटा की सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने का मतलब क्या होता है, उसको किसी ऑर्गेनाइज वे में रखना, या तो असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग मतलब क्या, या तो वो एक असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, ABCD 1 2 3 4, या उल्टी हो सकती है डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। इसे क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। तो यहाँ जो सॉर्टिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, जो डेटा अपन ने फर्स्ट स्टेप में स्टोर कराया उसकी सॉर्टिंग। क्लियर, दिस इज डन। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमने जो डेटा ऊपर स्टेप में है उस पे हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के हम उन पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डेटा इनपुट लिया A and B, और यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, A plus B, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला कर दिया। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, A multiplied by B। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं इन दिस स्टेप नंबर 4। फिर अब यहाँ से जब कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है, तो हमारे पास 2 तरह से रिजल्ट आता है। कैसा रिजल्ट आता है, पहला रिजल्ट जो होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट होता है, यानी जो अपन को चाहिए वो। उसी के साथ में नॉट डिजायर्ड या अनडिजायर्ड आप कह सकते हो, ऐसा डेटा भी आता है हमको एज आउटपुट, जो हमको नहीं चाहिए था लेकिन वो हमारे पास एज आउटपुट आया है। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन वाले स्टेप से जो 2 तरह के आउटपुट आ
रहे हैं, फर्स्ट इज डिजायर्ड, सेकेंड वन इज अनडिजायर्ड, उन दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में भेजते हैं विच इज समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है, कैलकुलेशन वाली स्टेप से जितने भी आउटपुट आए हैं उनमें से हमको कौन कौन से आउटपुट चाहिए उसको हम एक तरीके से समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसको समराइज कर रहे हैं, वी आर समराइजिंग द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, यहां से अपन अनडिजायर्ड आउटपुट बिल्कुल हटा दिया, हमारे पास फिल्टर होके कौन सा आउटपुट आ गया है, डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ठीक है, अब लास्ट होती है जब अपने पास डिजायर्ड आउटपुट आ गया है तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। अब इस डिजायर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं विच इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल आउटपुट। जो भी अपना आउटपुट आता है प्रोसेसिंग के बाद में उसको हमें यूजर को दिखाना है। अब हमें किस तरीके से दिखाना है, क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका रखना है, वो सारा होता है इस फाइनल स्टेप में, दैट इज रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके बाद अपना मॉडल का जो आता है स्टॉप, यहाँ पे हमारा मॉडल काम करना रोक देता है। तो ये है अपना बेसिक डेटा प्रोसेसिंग मॉडल जो कि हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में यूज करते आएंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू हम एल्गोरिथम बना सकते हैं। सो आई थिंक ये डेटा मॉडल आपको क्लियर होगा, बेसिक डेटा प्रोसेसिंग मॉडल। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।